बहुत ज़माना पहले की बात है। एक सरसब्ज़ व शादाब जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जिनकी शाखें आसमान से बातें करती थीं। रंग बिरंगे परिंदे चहचहा रहे थे। नदी नालों का पानी शफ़ाफ और ठंडा था और हर तरफ कुदरत की खूबसूरती बिखरी हुई थी। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा, ताकतवर और खूबसूरत हाथी रहता था जिसका नाम सब जानवरों ने प्यार से गज्जू रखा हुआ था। गज्जू अपनी जिसामत में बहुत बड़ा था, मगर उसका दिल इससे भी ज़्यादा बड़ा था। वो कभी किसी कमज़ोर जानवर को तंग नहीं करता था। अगर कोई जानवर बीमार हो जाता तो गज्जू उसे दरिया तक ले जाता। अगर कोई नन्हा जानवर रास्ता भूल जाता तो वो उसे उसके घर तक छोड़ आता। जंगल के सब जानवर गज्जू की इज्जत करते थे और उसे अपना दोस्त मानते थे। इसी जंगल के एक कोने में एक छोटे से बिल में एक नन्ही सी चींटी रहती थी। इस चींटी का नाम मीनू था। मीनू बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि अक्सर जानवर उसे देख भी नहीं पाते थे, मगर इसके बावजूद वो बहुत मेहनती, समझदार और बहादुर थी। वो रोज़ अपने दोस्तों के साथ खुराक जमा करती, अपने बिल की सफाई रखती और कभी हिम्मत नहीं हारती। मीनू ने अपनी माँ से सुना था कि दुनिया में असल ताकत जिस्म के साइज में नहीं, बल्कि अक्ल, मेहनत और अच्छे दिल में होती है। ये बात मीनू को हमेशा याद रहती थी। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सूरज आग बरसा रहा था। गज्जू को बहुत प्यास लगी तो वो जंगल के बीचों बीच बहने वाले दरिया की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था ताकि किसी छोटे जानवर को नुकसान न पहुंचे। उसके भारी कदम ज़मीन पर पड़ते तो ज़मीन हल्की सी कांप जाती, मगर वो हमेशा ख्याल रखता था। जब गज्जू दरिया के किनारे पहुंचा तो उसने सूंड से पानी भरकर पीना शुरू किया। ठंडा पानी पीने से उसे बहुत सुकून मिला, मगर अचानक उसका पाँव फिसला और वो दरिया के किनारे मौजूद गहरे कीचड़ में धंस गया। गज्जू घबरा गया। उसने जोर लगाया, मगर कीचड़ ने उसके पाँव को मजबूती से जकड़ लिया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, मगर वो बाहर न निकल सका। ओह नहीं, गज्जू ने उदास आवाज़ में कहा, अगर मैं यहाँ फंस गया तो क्या होगा? वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा। क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? जंगल के कुछ जानवर दूर से देख रहे थे, मगर गज्जू के बड़े जिस्म और गहरे कीचड़ को देखकर कोई भी करीब आने की हिम्मत न कर सका। सब डर गए। उसी वक्त नन्ही चींटी मीनू अपने दोस्तों के साथ खुराक जमा कर रही थी। उसने गज्जू की आवाज़ सुनी तो फौरन उस तरफ दौड़ी। जब उसने देखा कि इतना बड़ा हाथी कीचड़ में फंसा हुआ है तो वो लम्हा भर के लिए रुक गई, मगर फिर उसने हिम्मत की। मीनू हाथी के करीब गई और बोली, गज्जू भाई, घबराओ नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। गज्जू ने नीचे देखा, मगर उसे कोई नजर न आया। कौन बोला? उसने हैरत से पूछा। मीनू ने जोर से कहा, मैं, नन्ही चींटी मीनू। गज्जू को ये सुनकर थोड़ी हैरत हुई और थोड़ी मुस्कुराहट भी आई। उसने नरमी से कहा, मीनू बेटी, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम मेरी क्या मदद कर सकोगी? मीनू ने एतमाद से जवाब दिया, गज्जू भाई, कभी किसी को उसके साइज से मत नापो, हमें बस थोड़ा वक्त दें। ये कहकर मीनू फौरन अपने बिल की तरफ भागी और अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने सबको बताया कि गज्जू मुश्किल में है और हमें उसकी मदद करनी है। चंद ही लम्हों में सैकड़ों चींटियां इकट्ठी हो गईं। सबने मिलकर काम शुरू किया। कुछ चींटियां कीचड़ हटाने लगीं, कुछ ज़मीन को मजबूत करने लगीं और कुछ दरख्तों के पत्ते और टहनियां लाकर कीचड़ के ऊपर बिछाने लगी। गज्जू हैरत से ये सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी चींटियां इतना बड़ा काम कर रही हैं। काफ़ी देर की मेहनत के बाद ज़मीन मजबूत हो गई। मीनू ने ज़ोर से कहा, गज्जू भाई, अब पूरी ताकत लगाकर बाहर निकले। गज्जू ने अल्लाह का नाम लिया, जोर लगाया और एक ज़ोरदार हरकत के साथ कीचड़ से बाहर आ गया। वो आज़ाद हो चुका था। गज्जू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी सूंड से पानी उठाकर चींटियों पर हल्का सा छिड़का, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। मीनू, गज्जू ने कहा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि असल ताकत क्या होती है। मीनू मुस्कुराई और बोली, और हमने ये सीखा कि जो दिल से अच्छा हो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। उस दिन के बाद गज्जू और चींटियों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। गज्जू अब खास ख्याल रखता कि जहाँ चींटियाँ रहती हैं वहाँ कभी पाँव न रखे, और चींटियाँ हमेशा गज्जू के रास्ते साफ रखती। वक्त गुजरता गया, मगर ये कहानी जंगल के हर बच्चे को सुनाई जाती रही। सबक, मॉरल, किसी को कमज़ोर या छोटा न समझो, क्योंकि हर कोई किसी न किसी वक्त मददगार साबित हो सकता है। मेहरबानी और इत्तेहाद हमेशा मुश्किल को आसान बना देते हैं।